तेरी हैसियत है कि तुम बाबरी मस्जिद बना लोगे दोबारा? तो वो भी मुर्शिदाबाद में तुम ये बाबरी मस्जिद के साथ मजाक करते हो। ये बाबरी मस्जिद नहीं, ये राजनीति का तूने अड्डा बनाया है। मुसलमान को बर्बाद करने का योजना तुमने तैयार किया है। बाबरी मस्जिद दूसरी जगह तक, कयामत तक बाबरी दूसरी नहीं बन सकती है। कल भी बाबरी मस्जिद फैजाबाद में था, आज भी बाबरी मस्जिद वही है, सुबह कयामत तक बाबरी मस्जिद वही रहे। भोले भाले मुसलमान को पाठ पढ़ाने वालों, पढ़ोगे तब न समझोगे। ये देश तेरा है, तेरा। इन नेताओं के चक्कर में ना पड़ो। ये झोला छाप नेता तुझे कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। मुसलमान को भारत से भगा देंगे। ये कौन कहता है? यही लोग कहता जो 1947 के टाइम में अंग्रेजों का तलवार चाटता था, मुखबरी करता था। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के आंखों में आंखें डाल करके तलवार उठा के अपने जान की बलि दिया है। उनका सबूत इन जैसे नेताओं के कार्यालय में नहीं मिलेगा। इंडिया गेट में जाके देख लेना। 61,394 वीर जवान, स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में जिंदा है। पढ़ा गया इतिहास। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पिसा तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया तब देश को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी को फांसी के फंदे में झुलाया है तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा इंडोमानी को बाद में दिया तब भारत को आजादी मिली है। भारत के पहला तिरंगा को लाल किला से उखाड़ के फेंकने वाला, अंग्रेजों का झंडा फेंकने वाला वो मुसलमान, पहला तिरंगा लहराने वाला मुसलमान, और पहले तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबादी सुरैया बानो मुसलमान, और इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा ये कहने वाला मुसलमान। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता लिखने वाला भी मुसलमान। इतिहास। अरे जिस कौम के बेटा हाथ में मोबाइल लेके घूमे उसे क्या इतिहास बताओगे? जो मुसलमान पेशाब करके पानी नहीं ले वो मुसलमान को क्या इस्लाम और दीन के बातें पता है? जो मुसलमान अपने बेटे को बेच करके डीजे बजाए उससे क्या उम्मीद रखोगे कि वो तकरीर सुन लेगा? जो मुसलमान अपने बेटे की कीमत 5 लाख रखे कोई उम्मीद नहीं है कि उनके बीचों में तकरीर करके उसे मुआवजा किया जाए। जो मुसलमान अपने घरों में 3 दिन तक डीजे और डांस करे वो मुसलमान के इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1.5 बोतल पी के 1.5 बजे रात घर में घुसे वह मुसलमान कहने का कोई हक नहीं कि इस्लाम खतरे में है। जिनकी बेटियां मोबाइल में इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले कोई हक नहीं कहने का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहु बेटियां मेले के नाम पे गैरों के मेले में जाके चक्कर काटे कोई हक नहीं इस्लाम में तो का खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है। इस्लाम में तो खतरों से लोगों को निकाला है। इस्लाम में खतरे में कोई जगह नहीं है। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा। मजहब इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। पढ़ो इतिहास। जो कौम अपने औलमा की इज्जत न कर सके वो कौम से क्या उम्मीद करोगे? जो समाज अपने इमाम की कदर न कर सके वो कौम से क्या उम्मीद करोगे? 6,000-7,000 तनख्वाह दे के मस्जिद में इमाम को रखने वाले मुसलमान, जिंदगी भर उनके पीछा करने वाला मुसलमान, इमाम 2 दिन घर जल जाए तो उसको चिट्ठी लिख दे मौलाना मत आओ हम दूसरा मौलाना रख लेंगे। ये बेवफा कौम कम तकरीर नहीं हुई। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, सुनो। 50% नापाक बैठे होंगे, पेशाब करके पानी नहीं लिए होंगे। क्या तुमसे उम्मीद करे जलसे में हम आप बैठे? क्या उम्मीद करोगे? जो कौम जलसों में चक्कर काटने वाला, जिधर जिधर लड़कियां औरतें जाएगी ये नौजवान कुछ उधरे घूमेगा। अरबल इस्लाम खतरे में है बेशर्म की तरह। शादियों में नाच के डीजे बजाने वाले मुसलमानों, अभी रमजान आएंगे, चांद देख के मस्जिद भर जाने वाला मुसलमान, एक चांद देख के मस्जिद भरने वाला मुसलमान और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर देने वाला मुसलमान, और फिर कहोगे इस्लाम खतरे में। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, सुनो। ओ बेटा ओ, बढ़ जा ये तेरे घर का आंगन नहीं है, बजे मुस्तफा है, बढ़ जा। पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। सुनो, झारखंडी कोई हंसाने वाले खतीब नहीं है, झारखंडी कोई कॉमेडियन खतीब नहीं है,
कुछ मौलवियों के जहनों में खटकने लगा, दिमाग में को भटकने लगा कि झारखंडी जाता तो मजमा इतना आता कैसे। मेरी एक एक क्लिप वायरल है, एक एक शब्द वायरल है, एक एक लफ्ज वायरल है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। कुछ मौलवी जलन में, उनको क्यों बुलाते हो, तुमको क्यों नहीं बुला ले। क्षमता पैदा करो, बुराई किसी की मत करो, हिम्मत पैदा करो, किसी के पीछे मत भागो। ये क्वालिटी बनाओगे तो ये दुनिया याद करेगी। हिम्मत तो है नहीं क्वालिटी बनाने का, चला है दूसरे के पीछे खींचने का। एक एक ऐसे ऐसे है हमारे जमात में, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे सरेआम बुराई चुगली करने वालों की कोई बख्शिश नहीं होती है, उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। अदब करो, इज्जत करो, कदर करो उलमा की। आज रमजान में तरावी पढ़ोगे, कोई 20 रकत पढ़ेगा, कोई 8 रकत पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, कोई फतवा ठोकेगा। देखो ना मुसलमान क्या होता है, शिया कहता हम जन्नत जाएंगे, सुन्नी कहता हम जन्नत जाएंगे, देवबंदी कहता हम जन्नत जाएंगे, अहले हदीस कहता हम जन्नत जाएंगे, कादियानी कहता हम जन्नत जाएंगे, राफजी कहता हम हक पर हैं, मदूदी कहता हम हक पर हैं, ईसाई कहता हम स्वर्ग जाएंगे, हिंदू कहता हम स्वर्ग जाएंगे। जाएगा कौन? अभी सोचा आपने? गुफ्तगू लंबी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें बता देंगे। जो मुसलमान अपने नबी के रास्ते, उनके सहाबा के रास्ते पे अमल कर लिया, वो हक जमात उसी को कहा जाता है। अब सब ये दावा कर रहा है कि हम हक पे हैं। जो मुसलमान अपने मरे हुए 50 साल बाप के कब्रों पे या लगा के सलाम करने में शिरक नहीं समझता, जो मुसलमान या नबी सलाम अलैहि कहने पर पाबंदी लगाने वाले, या नबी सलाम अलैहि का ये शिरक है, ये बिदअत है, ये सब कौन? तुम्हारे नबी तुम्हारा सलाम सुनता है? जुमला देखो। और जब अपने बाप के कब्रों पे जाता है, 50 साल पहले उनका बाप मरा, 70 साल पहले दादा मरा, और कब्रिस्तान में जाके कहता सलाम अलैकुम या अहलल कबूर, या नबी सलाम अलैका या अहलल कबूर। जुमला देख मेरे दोस्त, तुम भी तो या लगा के बाप को सलाम किया, तो तेरा बाप 50 साल पहले मरा है तो वो कैसे सुना? 70 साल पहले मरा, वो कैसे सुना? कहां से पावर आया? जब मेरे नबी मेरा सलाम नहीं सुने तो तेरा बाप तेरा सलाम कैसे सुने? कभी सुना, गौर किया आपने? जबकि मरने वालों की रूह पहले आसमान, दूसरे तीसरे, जैसा अमल वैसा मकाम, कैसे सुना? कभी गौर किया? तुम्हारे नबी तुम जलसों में सलाम पढ़ते हो, कैसे सुनता है? आता है, देखता है। तो जब तेरा बाप अपने घर कब्रों में रख के तेरा सलाम सुन सकता, मेरा हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, मेरा नबी मेरा सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी है। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। आज समाज कई हिस्सों में बढ़ चुके। किसी ने नबी को अपने तरह कहा, वो भी टोपी पहनता है। किसी ने नबी को नूर कहा, वो भी टोपी पहनता है। थोड़ी देर सुनिए मेरी माँ बहने, आप भी सुने 2-4 बातें, ताकि मेले में कहीं नहीं जाएंगे। आजकल औरतों को मेला जाने दो, मत पूछो, नमाज पढ़ने दो। मौलाना साहब छोटा छोटा बच्चा है, तो बच्चा छोटे रहता है, नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो मेला में कैसे घूमेगा? तुम अपनी बीवी को मजार में घुमाते हो, और लोग इतलाज करता है कि सुन्नी मसलक वाले अब मजार में जाके अभी औरतें मजार जाती है, जबकि औरतों को मजार जाना हराम है। तुम बीवी को मजार में झुलाते हो, घुमाते हो, और जवाब मुझे देना पड़ता है कि ये सुन्नी लोग मजार जाता है। मजार जाना चाहिए, रब देने वाला बेटा बेटी अल्लाह है, शफा देने वाला अल्लाह है, मदद करने वाला अल्लाह है, पूरा करने वाला अल्लाह है, हर चीज पे कादिर अल्लाह है। हम वलियों को अल्लाह नहीं मानते, हम नबी को अल्लाह नहीं मानते, हम गौसो ख्वाजा को अल्लाह नहीं मानते। अल्लाह अल्लाह है, और जो अल्लाह वाला है वही अल्लाह वाला। मजार पे सजदा करना हराम। कोई मौलाना, कोई मुफ्ती जिंदगी में देखो मजार पे सजदा करना कर रहा। ये सुन्नी लोग मजार में
में सजदा करता, ये लोग कबर पुजुआ है, ये लोग शिर्क का बिदअत करता है, पूरे मार्केट में लेके घूम रहा है शिर्क का बिदअत का बोरा। लगता है हम लोग कुछ जानबे नहीं करते। ये लोग शिर्क करता, ये लोग बिदअत करता। ये तरीका है शिर्क उसे कहते हैं जो अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना, खुदा के लायक समझना, इबादत के लायक समझना, वो शिर्क है। और शिर्क करने वाले को कभी बख्शाइश नहीं, उसे मुशरिक कहता है। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मजार में सजदा करना हराम। किसी मौलाना को देखे हो, किसी कारी साहब को देखे, किसी हाफिज साहब को देखे हो, मजार में सजदा 90% गैर मुस्लिम जाके माथा झुकाता, और उसमें 10% है वो यताल है, मुताल है, पियंकल है, शराबी है, चिलमबाज है, जुआरी है, बेनमाजी है, उसको दीन धर्म से कोई मतलब नहीं, वो जाके माथा पे टेकता है। सुन्नी बलिए देखे सजदा करता, यताल मताल पागल पियंकल कहीं भी माथा पटक दे, उसका ठिका हमें लिए है। अरे मेरे मसलक में 4.5 फीट कब्र से दूर होके फातिहा कुरान की आयत पढ़ के निकल जा, लेकिन तूने बदनाम किया है मुझे। जब इलेक्शन आ जाए तो ये कांग्रेस का झंडा लेके दौड़ेगा, जीएमएम का झंडा लेके दौड़ेगा, पंजा छाप कार में बांधेगा, बेगारी छाप बांधेगा, पतंग छाप लेके दौड़ेगा, तीर छाप लेके दौड़ेगा, लैलटन छाप काबार में गाड़ी में बांधेगा, बड़का बड़का झंडा, तब न जाए बिदअत नहीं कहेगा। लेकिन नबी के जन्मदिन पर एक 20 टका हरा झंडा सुन्नी अपने आंगन में दरवाजे में बांध दिया, ये कौन किताब में है? तो जेएमएम मौला कौन किताब में था? लैलटन छाप कौन किताब में था? पंजा छाप किस किताब में पढ़ा? हमारे झंडा पर इतनी नजर का है, वो पंजा पर का है नहीं नजर। मुख्यमंत्री का झंडा का है लेके दौड़ता है, उसमें दिन भर दौड़ता है, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब ना जायज भी तब नहीं। सुन्नी 10 टका झंडा टांग दिया, ये नबी के टाइम में कहां था? ये झंडा रसूल के टाइम में कहां था? तो रसूल के टाइम में तुम भी कहां? हमारे झंडों में छाप नहीं होता। नबी के टाइम में कपड़ा ही कहां था उतना? साहबा के टाइम में के झंडा बना था। हमें हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो पुराने ही कपड़े में दफन कर दिए, कपड़ा कहां था के झंडा? पता चलो तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी गरीब के लिए अहमद मुख्तार का झंडा। हमारे मसलक में शिर्क और बिदअत की कोई जगह नहीं है। ये मैक रसूल के टाइम में नहीं था, सहाबा के टाइम में नहीं था, ये बिदअत है। इस पर अब कोई तकरीर मत करो, ये बिदअत है। अब उसको कहो डॉक्टर चोंगा मुंह में लगा के दौड़े। चलिए इस पर गुफ्तगू स्टेप पर नहीं जाएंगे, झारखंडी बहुतों पर तकरीर कर सकता है, लेकिन हालात के तहत थोड़ी देर लोग आए हैं, 2-4 बातें सुन लो, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। ये भी नहीं कर सकते किसी के मसलक में, ये भी मना है, या रसूलुल्लाह कहना मना है। हमारे मसलक में नहीं, किसी और के मसलक में। अब सोचो या रसूल अल्लाह नहीं कर सकते, सोचा कहां कहां से लोग आए, अफसोस लगता है। लेकिन चलो हम सुन्नी बचे हैं कि भारत में मुसलमान बचा है, हम ही लोगों के वजह से। नबी के नाम पे जब झंडा लेके रबीउल अव्वल में चलते हैं ना, तो हुकूमत की कान रात भर थाना में बैठी कर ये करता है कि किधर किधर जाना है, आज नबी के नाम पे दीवाना निकलेगा, गाड़ियों को रोक दो, आशिक मुस्तफा सड़कों पे चलेगा। पूरी हुकूमत कान खड़ी, चौक में खड़ा होता, सर पे टोपी, हाथ में झंडा, इस सैलाब पे तर दीवाना होता, सब जुबान से कहता सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। दो ही जुलूस ने मुसलमान को जिंदा रखा है, वरना पहचान मिट जाती। आज जो हम लोग पहचान रखे जलसा जुलूस, क्या है ये? पहचान है मुसलमान। आजाद देश हो, तुम अपना धार्मिक कार्यक्रम जहां चाहो वहां कर सकते हो, लेकिन याद रखो इस जलसे को अमलन बनाओ, इसको अमल में लाओ, सुन करके मत चले जाओ।
इतनी तकरीर 10 जलसा करने कोई जरूरत नहीं। 20 जलसा मत करो, 25 जलसा मत करो, जिंदगी में एक जलसे में जाके सुन के आ जाना। और चाहोगे तो अपनी जिंदगी बदल लो एक ही जलसे में। वो भी जलसा छोड़ो, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मा दिन 15 मिनट की तकरीर सुन लेना। 15 मिनट अगर चाह लोगे तो जिंदगी बदल लो। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। ये कौम इतनी मर चुकी है। मोहल्ले में जहां सदर सेक्रेटरी का चुनाव कर दो, अब वो लगता है कि हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए। और इमाम को दिन रात मौलाना साहब ड्यूटी ठीक से दीजिएगा, इमाम साहब पंखा नहीं घूम रहा। तो इमाम रखे हो, इलेक्ट्रिशियन रखे हो, पंखा चेक करेगा। मुर्गी नहीं जब किया पाली बन, हम नहीं पाली ले रे बा पाली बन। तुम इमाम रखे हो, कसाई रखे हो, 7,000 तनख्वाह दे दे के जुल्म। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना तुम लोग सताते हो। अंग्रेज तो खाली फांसी दिया था, अंग्रेज तो खाली फांसी दिया था। ये लोग जुल्म करता है, अफसोस रोज फांसी देता है। 7-8 हजार रुपया तनख्वाह यार, इमाम के पीछे हाथ। अगर इमाम मॉल में जाके होटल में बैठ गया, पूरे गांव में शिकायत, इमाम साहब को देखे आज होटल में बैठा था। तो क्या तुम्हारे सर पर बैठे? एक दिन होटल में इमाम बैठे तो मोहल्ला में शिकायत, और बेटा 1.5 बोतल खेत में बैठ के घर में घुसे, वहां कोई बात नहीं। मौलाना क्यों देखते हो? बेटा बेटी को देखो ना, बेटी कहाँ फोन करती है उस पर नजर रखो, बेटा कहाँ चीलम खींचता उसका देखो। जो नजर मौलाना पे रखते हो, काश वो नजर मुसलमान अपने घर के बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, आज तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर। अभी रमजान आएगा, रमजान परसों से देखना। ये मुसलमान जिस मोहल्ले में 8 नमाजी है, डायरेक्ट 80 बाढ़ के तरह टोपी कुर्ता पजमा घूमेगा घुसेगा, लगता मक्का से यही उतरा है। वो सुरमा वो इतर सामने से पार होगा, लगता जिन्नत पार हो गया। 1 महीना मस्जिद को खिंचाएंगे, कितना नल तोड़ देगा मस्जिद, चापाकल हिला देगा, पंखा तक जला देगा, मुसल्ला तक फाड़ देगा। ईद खत्म, जीद खत्म। ये है मुसल्ला। 1 महीना तबाह, और 29 दिन होते होते मस्जिद घुसेगा। दोपहर में इमाम साहब चांद के क्या खबर है? इमाम साहब बोला कि बेटा दोपहर है, सूरज डूबने दो, हम कैसे बता पाए। हजरत दिल्ली में थे, आ गए, कपड़ा उपड़ा सब खरीद लिए, लच्छा उछा घड़ी किसमिस इतर सब ले लिए। बस अब नमाज की तैयारी में याद में इमाम ने उल्टा पूछ दिया, ईद की नियत याद है? बस उसी की कमी है, वरना सब तैयार है। अब इमाम ने कह दिया 6 जात तकबीर के साथ ईदगाह में कहा, लोगों सुनो नियत, 6 जात तकबीर के साथ ईद की नमाज पढ़ना है। नियत करते गए, कहते गए, हाथ उठाना है छोड़ना, हाथ उठाना पढ़ना है छोड़ना, सुनते गए भूलते गए। इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर, अथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है कि गिराया कि नहीं गिराया, और कहेगा इस्लाम खतरे में है। मतलब इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा हाथ खतरे में। अभी देखना 20 रमजान होते होते असर की नमाज और मगरिब रास्ते में, ले कपड़ा दे कपड़ा, ले ईद दे ईद। औरतें पागल, शोहर नहीं पूछेगी। झारखंड में मैया सम्मान योजना दिया, वहां से कब तक? उस दिन तक औरतें मालिक जा रही। शोहर कहाँ है? बीबी मार्केट में घूम गई। मेरी माँ बहन बीबी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखा। चांद रात है, चांद नजर आया है, पूरे मदीने के गलियों में खुशी के लोग तराने गा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे किलकारी कर रहे हैं। हजरत इमाम हसन और हुसैन 6-7 साल की उम्र है, दोले दोले घर घुसा। ए माँ, याद पता आया? माँ जान गए? माँ कुछ मालूम हुआ? का हुआ क्या बेटा? का ईद का चांद नजर आ गया है मम्मी, ईद का चांद नजर आ गया है माँ, सुबह ईद
होगी, लोग नए नए कपड़े पहन के ईदगाह पे आपकी उंगली को पकड़ के जाएंगे, हे माँ तेरा बेटा हसन हुसैन, उनके बदन पे जो पुराना कपड़ा है उनके अलावा घर में कोई कपड़ा नहीं है, अब तक बदन पे है, सुबह रात होने वाली है, हे माँ तेरा बेटा हसन हुसैन सुबह कौन सा कपड़ा पहनेगा, अब तक नए कपड़े आए नहीं। इतना सुनना था, नबी की बेटी फातिमा सहरा की आंख में आंसू, ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे, तू दोनों भाई सो जा, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। हसन हुसैन सो गए, अब तो कपड़ा कहाँ से आएगा भाई, अब तो सूरज डूब चुका है। फिर ईशा के टाइम में दोनों भाई माँ फातिमा के पास, माँ अब तो बाजार बंद हो गया होगा, अब तो दुकानें बंद हो गई होगी, अब कपड़ा कहाँ से आएगा, सुबह ईद होने वाली है, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, खुशी के तराने गाएंगे, झूमता हुआ ईदगाह जाएगा, बाप की उंगली पकड़ेगा, हे माँ कपड़ा कहाँ है। फातिमा ज़हरा फरमाती है, हे मेरे बेटे तू लोग आराम कर, हे कलेजे के टुकड़े टुकड़े इत्मीनान हो जा, तेरी माँ फातिमा कपड़े का इंतजाम करेगी। और करो मेरी माँ बहने, पूरे मदीने के लोग सो गए, बच्चे भी सो गए, बूढ़े भी सो गए, जवान भी सो गया, सब तमाम सो गए, पूरा मदीना सो गया, चांद रात है, सुबह ईद होगी, लेकिन फातिमा ज़हरा रात भर नहीं सोती है, अपने घर के कोने पे मुसल्ला बिछा देती है, पेशानी जमीन पर रखती है, रो रो के कहती है, हे मौला, हे परवरदिगार, हमने हसन हुसैन से वादा कर लिया है कि तुम्हारे कपड़े का इंतजाम करेंगे, हे मौला तू हालात को देख रही है, हे मौला तू मजबूरियां देख रही है, हे परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा पेश कर दिए। ये है माँ की दुआ, माँ की दुआ की ताकत, माँ की दुआ की पावर। फातिमा दुआ कर दे तो जन्नत से कपड़ा आ जाए। ए मेरी माँ बहन तू ऐसी है, तू जिसके घर की बेटी है उसकी घर की रहमत है, जिसकी घर की बीवी है उसकी घर की रोशनी है, जिसकी तू माँ है उसकी तू जन्नत है। वो बेटा आंचल उठा, वो बेटा दुआ कहेगा, तू आंचल उठा देगी, दुआ में गारंटी हो जाएगी, तेरा चेहरा तेरा बेटा देखेगा, हज का सवाब होगा, तू मुस्कुरा देगी, रहमत और नूर की बरसात होगी, तू सांस लेगी, रोजी में बरकत होगी और तेरा चेहरा बेटा देख के घर से निकलेगा, मुसीबत टल जाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत है और वही बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। रमजान में तेरा बेटा तरावी पढ़े, तू नाराज हो, तेरा बेटा ज़कात बांटे, तू नाराज है, तेरा बेटा फितरा अदा करे, तू नाराज है, तेरा बेटा रोजा इफ्तारी कराए, तू नाराज है, तेरा बेटा रमजान में पूरी दौलत लुटा दे, तू नाराज है। आका फरमाते हैं उस बेटे की ना दुआ कबूल होगी, ना तरावी कबूल होगी, ना तलावत कबूल होगी, ना इफ्तारी कबूल होगी, ना इबादत कबूल होगी, क्योंकि आका फरमाते हैं माँ बाप की रजा में रब की रजा। वो माँ जाके मेला में घूमे जिसके कदम में जन्नत है, वो माँ जाके चुगली करे जिसके कदम में जन्नत है, वो माँ चेहरा स्कीम पाउडर क्रीम फेरन लवली लगा के शादी में जाकर के है ना अपने चेहरे का नुमाइश कराए, जिनके चेहरा देखने से हज का सवाब है। तू कनीज़े फातिमा बन, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बनेगा, तू मोबाइल में देख के मत सो, तू कुरान की तिलावत करके सो, तेरा बेटा उठेगा दीवाना बनेगा, आशिक मुस्तफा बनेगा। तू मोबाइल देख के सोती है, यूट्यूब देख के सोती है, इंस्टाग्राम चला के सोती है, रील्स देख के सोती है, वीडियो देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है। अब ये बच्चे लोग पैदा हो रहे हैं, गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉपजी पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा हो रहा। क्या हो गया? ये लड़के लोग देखते हैं सबके हाथ है मोबाइल, सब पागल, सब दीवाना, मोबाइल का इतनी बीमारी हो गई है। वहीं मकतब में मौलाना बैठे रहते हैं, अंदर घुस के नहीं नमाज दीन सीखेगा, अम्मा परा संदर कुरान लेके नहीं जाएगा, मोबाइल लेके गली में घूमेगा। आप लोग थक गए क्या? अरे थोड़ी देर बोल दूं भैया, मैं तकरीर कर रहा हूं, लिखो कागज में, तकरीर के दौरान कहीं खिस्सा कहीं लतीफा होगा तो नजराना मत देना। तकरीर मुआशरा पर हिंदुस्तान होती है, लेकिन क्या कीजिएगा, जिसकी जो आदत होती है वो तो करेगा। कहें सुभान अल्लाह।
देखिए दीवाना सर्कस का माथा सब खुला है, ये लोग सब दीवाना है। ये लोग 12 बजे 11 बजे रात तक सोता नहीं है, पूरा गली का कुकुर सूख जाता है, ये लोग नहीं सोता। एक भी कुकुर नहीं मिलेगा, एक ये लोग मिल जाएगा। 3 आदमी वहां, 4 आदमी यहाँ, 6 आदमी यहाँ, माथा सटा के मर 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 मर। ये पॉपजी मास्टर, गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना जलसा सुने। अफसोस लगता कम तकरीर नहीं किए। आज जब बीबीसी का रिपोर्ट 2026 देखा, रूह कांप गई, दिल घबरा गया। बीबीसी का रिपोर्ट 2026 में, कितना टाइम हो गया? चलिए अभी बहुत टाइम है, अभी लगभग मुझको बोलने का कम से कम 25 मिनट टाइम बचा है। 25 मिनट और सुनना, 1 घंटा मुझको बोलना है। कितना? 1 घंटा मुझको हर हाल में बोलना होगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। सब दीवाना है, पागल, सब दीवाना। मैं काफी थका हूं। परसों बगल में कहीं थे, कल फिर गए, फिर आए, और मेरे यहाँ से 220-30 किलोमीटर पड़ता है, रास्ता बड़ा खराब। लेकिन फिर भी वादा करता हूँ, ये लोग तारीख लेने के लिए बोला कोई तारीख बीच में खाली नहीं, तो मैंने कहा 16 ही को रख लीजिए क्या। और ये तारीख में आ गया, देखिए चंदा भी हो रहा है। जितना आदमी है उतना पैसा कहाँ है? गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, पैसा कब दोगे? खाली पकड़े रहोगे, बोल डीजे के दामन नहीं छोड़ेंगे। अफसोस लगता है, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। मदरसे की बुनियाद काटेंगे, बेटा बेटी पढ़ेंगे, मोबाइल में चैट नहीं करेंगे। आजकल लड़की मोबाइल लेके चलती है, लड़का मोबाइल लेके। 18 ये सब जितने 12-13 साल का लड़का है, वो सब बर्बाद है।